الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بالطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. برسر خامنائی رہبر ماں دست خدا برسر ماں خامنائی رہبر ماں اے رہبر معظم تجھ کو میرا سلام تجھ کو میرا سلام افکار میں خمینی گفتار میں خمینی باطل کے واسطے ہے تو تیغ بے نیام تجھ کو میرا سلام تجھ کو میرا سلام للکار کے صدا دی سننا سے بھی یہودی ہر ایک حفاقہ تجھ سے ہم لیں گے انتقام تجھ کو میرا سلام اے رہبر معظم تجھ کو میرا سلام تو کردار میں حسینی ہے وارث خمینی کردار میں حسینی ہے وارث خمینی تیرے ہر ایک عمل سے خوش ہے بہت امام خوش ہے بہت امام تجھ کو میرا سلام تجھ کو میرا سلام جرت کا تو نشاں ہے ملت کا پاسباں ہے لبیک کہہ رہی ہے بڑھ کر تجھے عوام بڑھ کر تجھے عوام تجھ کو میرا سلام تجھ کو میرا سلام تو رہبر جری ہے ہم سب کی زندگی ہے دشمن لرز رہا ہے سن کر تیرا کلام سن کر تیرا کلام تجھ کو میرا سلام تجھ کو میرا سلام مہدی کا تو سپاہی ٹھکرا کے تخت شاہی پایا ہے تو نے اب سے اتنا بڑا مقام تجھ کو میرا سلام تجھ کو میرا سلام اے رہبر معظم تجھ کو میرا سلام کرتے ہیں یہ دعائیں لب پر ہے یہ صدائیں عراق کی زمین پر رک جائے قتل عام تجھ کو میرا سلام تجھ کو میرا سلام اے رہبر معظم تجھ کو میرا سلام.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिल्लाहि व रसूलिही व हबीबिही व सफ़ीहिही व हाफ़िज़ सिर्रिही व मुबल्लिग़ रिसालातिही सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ये मुबारक महीना माह रमज़ानुल मुबारक और हमारा सिलसिलाए दरूस जो तसलसल से यकम रमज़ानुल मुबारक से जारी है। आज 5 रमज़ानुल मुबारक इस सिलसिले की 5वीं तकरीर और हमारा उन्वान बहार बंदगी और तौबा। अभी तक आपकी खिदमत में अर्ज़ हुआ तौबा का मानी, तौबा का मफ़हूम, इंसानी वजूद में तौबा किस तरह उतरती है और क्या इनकलाब इंसान के वजूद में बर्पा होता है जिसकी वजह से ये तौफीक खुदा हमें इनायत करता है। कौन कौन सी ताकतें इंसान के वजूद में कार फरमा होती हैं और वो किस तरीके से इंसान के वजूद के अंदर इस इनकलाब की हदों तक आती हैं। बाज़ औक़ात इंसान की बुरी आदतें, उसकी बुरी खसलात जो उसके अंदर मौजूद होती हैं, उसके अंदर का शैतान, उसके अंदर का दरिंदा, उसके अंदर की बुरी सिफ़ात बाज़ औक़ात हावी हो जाती हैं उसकी अच्छी सिफ़ात के ऊपर, बुलंद सिफ़ात के ऊपर, और फिर इंसान गुनाहों का और मासियत का मुर्तकिब होता है। और दूसरी सूरत हाल कि जब इंसान को तौफ़ीक़ तौबा होती है वो तब होती है कि जब इंसान का ज़मीर अभी ज़िंदा होता है, इंसान की रूह अभी ज़िंदा होती है और इंसान बेदार हो जाता है, उसकी अच्छी सिफ़ात उसकी बुरी सिफ़ात से जंग करती हैं और वो अच्छाई का फ़रिश्ता इंसान के वजूद के अंदर से बाहर निकल आता है। अभी तक बयान हुआ कि खुदा किस किस को तौफ़ीक़ तौबा अता करता है, कौन कौन से मराहिल हैं कि जब इंसान जितनी मर्ज़ी तौबा परवरदिगार आलम से तलब कर ले। 2-3 मराहिल ऐसे हैं कि जब परवरदिगार आलम इंसान की तौबा को कबूल नहीं करता। बयान हुआ कि जब वक़्ते मौत करीब हो इंसान के, जब इंसान अपनी हालत, अपनी दूसरी दुनिया देख रहा हो कि अब मेरा अंजाम क्या है, उस वक़्त खुदा दुआ कबूल नहीं करता। एक जब अज़ाब इलाही बिल्कुल सर पर आ जाता है, तब परवरदिगार आलम दुआ को कबूल नहीं करता और एक मौत के बाद परवरदिगार आलम इंसान की उस दुआ को या उस तौबा को कबूल नहीं करता कि जो एक लम्हा, जो मोहलत, जो फुर्सत उसे मिली थी, उसके बाद जब वो तौबा या इस्तिग़फ़ार कर रहा होता है कि जब वो उस दरख्त से गिरा हुआ एक फल होता है और वो उससे इस्तिफ़ादा, उस दुनिया से दोबारा इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकता। बयान हुआ कि ये महीना परवरदिगार आलम ने बहुत बेहतरीन फुर्सत के तौर पे हमें अता किया है। ये महीना जो हमें मिला है कि इतना बेहतरीन और इतना बाबरकत महीना कि जिसमें परवरदिगार आलम ने इतनी ज़्यादा नेमतें निशावर की हैं, इतना बेहतरीन दस्तरख़्वान नेमत सजाया है कि सबसे बड़ी नेमत तो ये है कि हम जब रोज़ादार रोज़े की हालत में होता है तो उसका सांस लेना भी इबादत में शुमार होता है। तनफ़ुस जो हम रूटीन में सांस ले रहे होते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन जो हम अंदर लेकर जा रहे होते हैं, इसको भी परवरदिगार आलम ने इबादत करार दिया है। ये भी इबादत करार दिया गया है। और इंसान का सोना, जो हम अमूमन सोते हैं, वो हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है, जो सोता है वो सब कुछ खो देता है अपना। लेकिन रोज़ेदार का परवरदिगार आलम को सोना भी बहुत पसंद है। परवरदिगार आलम अगर रोज़े की हालत में कोई इंसान सोता है तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि वो, हदीस रसूल है कि परवरदिगार आलम उसको भी इबादत में शुमार करता है। यहाँ तक मौजूद है रिवायात में कि जब इंसान आखिरत के रोज़ अपने आमाल नामों को देखेगा तो फिर वो कहेगा कि बहुत से आमाल इसमें ऐसे हैं कि जो मैंने अंजाम ही नहीं दिए और ये कैसे मेरे नामाए आमाल में आ गए। तो उस वक़्त परवरदिगार आलम उसको कहेंगे कि ये वो आमाल हैं जो तूने अंजाम नहीं दिए, लेकिन क्योंकि तू हालत रोज़ा में सो रहा था, जिस वक़्त तू हालत रोज़ा में सो रहा था, उस वक़्त के ये वो आमाल हैं जो हमने तेरी नामाए आमाल में लिखे हैं। यानी इस कदर रोज़ेदार की फ़ज़ीलत और अहमियत है। लेकिन इस चीज़ को मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ सब कुछ छोड़कर, बाकी तमाम चीज़ें छोड़कर रोज़ेदार इस चीज़ को बहुत अहमियत से अपनाता है कि बस सोना भी इबादत है, बस फिर सोते रहो। ना ज़ोहर पढ़नी है, ना असर पढ़नी है, बस एक फ़ाक़ा सा रखते हैं और उसके बाद वो तकरीबन टाइम सोने में गुज़ार देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी तो ये भी इबादत थी। नहीं,
ये इबादत नहीं है। इस तरह से सोने को इबादत नहीं कहा। एक पुख्ता अज़्म के साथ जो आपने इतना बेहतरीन काम सर अंजाम दिया है, आपने जो इस इबादत को सर अंजाम दिया है, इसको इबादत समझ के गुजारा जाए। इस वक्त को, इस रोज़े को पुख्ता अज़्म के साथ, पुख्ता इरादे के साथ, अपने ईमान की मजबूती के साथ, क्योंकि रोज़ा इंसान के अज़्म को मुस्तहकम करने के लिए होता है, इंसान के इरादे को मुस्तहकम करने के लिए एक मश्क है रोज़ा। परवरदिगार आलम ने ये आपको मश्क दी है, अपने इरादे को मजबूत कीजिए। आपके पास, आप पर जो चीज़ें हलाल हैं, हराम चीज़ें तो वैसे ही मना है, लेकिन जो चीज़ें हलाल हैं, जो चीज़ें जायज़ हैं, जो आप खा सकते हैं, आप इसमें वो भी की पुख्तगी है, इतनी बड़ी, इतनी अजीम इबादत है। खुदा की नेमतों की क्योंकि कदर नहीं है, हमें नेमतों का इतनी समझ नहीं है, इतनी सूझबूझ नहीं है। हमने, हम में से ज्यादातर ने यहाँ नेमतें देखी हैं, बहुत से ऐसे नेमतें देखते हैं, यहाँ उनको बड़ी नेमतें मिलती हैं, अच्छी जिंदगी गुजार लेते हैं, और फिर वहां जाकर दूसरी हयात में भी उसके बदले में नेमतें ही हैं। यानी बाज़ औक़ात हम में से कुछ लोग नेमतों से नेमतों का सफर करते हैं। दुनिया में अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा उड़ा, और इबादतें भी की, अच्छे काम भी किए, और उसके बाद फिर आगे जाकर आखिरत में भी, यानी यहाँ पर फल खाए तो आखिरत में भी जाकर आपको जन्नत के फल मिल गए। तो कल हमारे उस्ताद मोहतरम के कि यहाँ पर दूध पिया तो वहां पर जाकर जन्नत में भी आपको दूध मिल गया, यहाँ पर आपने फल खाया तो जन्नत में भी जाकर आपको फल मिल गया। गोया कि ये नेमत से नेमत का सफर है जो अमूमन इंसान तय करते हैं, नेमत से नेमत का सफर है। लेकिन बहुत अजीम सफर है वो, पुख्ता इरादे और अज़्म के साथ जो होता है, फकत वो सफर है नेमतों से खुदा तक का सफर, ये मुश्किलात से गुजर कर खुदा तक का सफर, ये बेहतरीन सफर है। नेमतों से नेमतों का सफर कोई भी कर लेता है, लेकिन इस दुनिया में नेमतों से खुदा तक का सफर करना है। हमारा मकसद तक़र्रुब इलाही है, कुर्बत परवरदिगार आलम हमने तय करना है, और वो सब कुछ हमारे अज़्म के साथ, हमारे हौसले के साथ और पुख्ता इरादे के साथ होता है। एक आम इंसान, एक कम हौसले वाला, एक पस्त हौसले वाला इंसान ये सब कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोग हैं सेहतमंद, ठीक ठाक, माशाल्लाह अच्छा खा रहे हैं, और कोई बीमारी नहीं है, किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, किसी ऐसी इस किस्म की बीमारी भी नहीं है कि अगर वो रोज़ा रखेंगे तो खुदा खास्ता उनको कोई मसला हो जाएगा। हमने कई रोज़ेदार ऐसे देखे जिन्हें शुगर है, जिनको जो हार्ट पेशेंट है, जो बहुत सीरियस बीमारियों में है, लेकिन उसके बावजूद वो रोज़ा रखते हैं, अपनी दवाइयों को सहर अफ्तार की इस तरह से सेटिंग बनाते हैं, इस तरह से रूटीन करते हैं, लेकिन वो रोज़ा रखते हैं। वो सख्त है उनके लिए, ज़्यादा सख्त है उनके लिए, लेकिन उतना ही खुदा उन्हें पसंद करता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सेहतमंद है, सब कुछ है, लेकिन वो इस इबादत को अंजाम नहीं देते, सेहतमंद होते हुए इस फर्ज को, इस वाजिब को अदा नहीं कर रहे होते। पस्त हौसले हैं उनके, बहुत पस्ती में है, बहुत नीचे हैं, बहुत गिरे हुए हैं। ऐसे लोग जिनको अपनी जात पर इतना भी कंट्रोल नहीं है, और उनसे उनसे बातें सुने वो सारी दुनिया की डींगे मारते हुए नजर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके वजूद पर उनको इतना भी कंट्रोल नहीं है कि वो एक रोजे को रख सकें, अपने दहन को कुछ घंटों के लिए बंद कर सकें। ऐसा इंसान काबिल भरोसा नहीं होता, जो अपने आज़म, अपने इरादे को लेकर नहीं चलता है, जिसके पास ये फुर्सतें हैं, ये सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन बिल्कुल फारिग है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये नेमतें परवरदिगार आलम ने जो हमें अता की हैं, जो सफ़र हम करते हैं, ये एक आम बंदा नहीं कर सकता। बकौल हमारे उस्ताद मोहतरम वो फरमाते हैं कि ये अज़्म, ये हौसला हर इंसान में नहीं होता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पुख्ता अज़्म रखते हैं, पुख्ता हौसला रखते हैं। उस्ताद फरमाते हैं कि जिस तरीके से एक इंसान, आम इंसान होता है, और वो इंसान, इसको कोई चीज़ बहुत पसंद है, और मालूम हुआ है कि वो बहुत दूर है, उसको लेने जाने के लिए आपको 4 से 5 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा। जिसका इरादा पुख्ता होगा, जिसे वो चाहिए, वो 4 से 5 घंटे का सफ़र भी वो तय करेगा। लेकिन बाज़ ऐसे भी हैं कि गली में दुकान है और उससे वो चीज़ लेके आनी है, वो नहीं लेके आते। ये सुस्त हैं,
یہ پست ہیں، یہ کاہل لوگ ہیں، خدا انہیں پسند نہیں کرتا، سستی کو خدا پسند نہیں کرتا، کاہلوں کو خدا پسند نہیں کرتا، ایسے جاہلوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ وہ جو دور دور سے چیز لے کے اپنے لیے بھی یا کسی کے لیے بھی لا سکتے ہیں، باعزم ہیں، ارادے کے پختہ ہے، عزم کیا ہے تو بس پھر اس کو انجام دینا ہے۔ اسی طرح نعمت خدا میں بھی ہے، باعزم لوگ چاہیے، باحوصلہ لوگ چاہیے۔ قرآن مجید میں جب حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو یہی فرمایا پروردگار عالم نے، جب حضرت آدم کو اس مقام پر رکھا گیا جہاں پر کچھ دیر کے لیے ان کو رہنا تھا، اور اس کے بعد کیونکہ ظاہر زمین کا خلیفہ مقرر کیا تھا، تو جہاں پر انہیں رہنا تھا وہاں پر حضرت آدم کو جب رکھا گیا تو کیا کیا حضرت آدم نے؟ قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے، حضرت آدم نے اپنا عزم توڑا۔ کس کے ذریعے سے؟ شیطان کے ذریعے سے، یعنی شیطان نے حضرت آدم کے عزم کو توڑ دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے حضرت آدم کے اس ارادے کو، ان کے عزم کو توڑا ہے، اور شیطان کا کام یہی ہوتا ہے، وہ عزم کو، ارادے کو، تو سب سے پہلے کام کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے یقین کو توڑتا ہے، آپ کے یقین کو ختم کرتا ہے، آپ کے عزم کو توڑ دیتا ہے، آپ کے حوصلے کو پست کر دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ آپ کو تذبذب میں ڈال کر اور خود فرار ہو جاتا ہے، خود چلا جاتا ہے۔ کتنے ایسے شیطان صفت لوگ ہیں جو کرتے ہیں یہ سب کچھ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، ارادہ انسان کا، پختہ ارادہ انسان کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر وہ آتا ہے اور بے یقینی کسی کیفیت کے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہم پورا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اور بے یقینی کی کیفیت میں ڈال کر انسان کے ارادے کو توڑ کر چلا جاتا ہے، تذبذب کا شکار رہتا ہے انسان، پتہ نہیں اچھا کیا تھا، پتہ نہیں غلط کیا تھا، انسان اسی میں رہتا ہے۔ ایسے شیطان صفت ہوتے ہیں، ارادوں کو، لوگوں کے ارادوں کو توڑنے والے انسانوں میں موجود ہیں ایسے کہ جو یہ سب حرکتیں کرتے ہیں۔ ابھی آپ ویسے تو یہ ضمناً بات ہے، موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ضمناً بات ہے کہ اس طرح سے شیطان جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں، کچھ ہیں شیطان صرف ارادوں کو توڑنے والے، انسان کو تذبذب میں مضطرب کرنے والے۔ وہ کون ہے؟ اس کی بڑی بہترین سی مثال ہے کہ جیسے آج کل یہ دور ہے، ہم نے باقاعدہ خود سے اس کا جائزہ بھی لیا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ اکثر آج کل ماحول بنا ہوا ہے، گروپس ہیں، بڑے بڑے گروپس بنا رکھے ہیں، اور ان گروپس میں لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں، سب لوگوں کو اس میں شامل کر لیا جاتا ہے، ہر مکتبہ فکر اس میں ہوتا ہے، مطلب جو کسی عالم کے اینٹی والے بھی ہوتے ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، جو سب کسی عالم کو پسند کرتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، مختلف طبقات، مختلف تنظیمیں، مختلف گروہ، مختلف جگہ سے وہ اکٹھے کر کے گروپ میں کیا جاتا ہے۔ اکثر تمام نہیں لیکن اکثر گروپس ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شیطانیت پیدا کرنا، تذبذب کا شکار کرنا، لوگوں کے ذہنوں سے، یعنی کہ ان کا مقصد یہ ہے، ان کا کام یہ ہے کہ علماء کی اہمیت کو گرایا جائے۔ ہم نے ابھی، مطلب ظاہر سی بات ہے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جیسے، لیکن بعض علماء ایسے ہیں کہ جو پھر جواب دیتے ہیں، پھر وہ یوٹیوب پہ آتے ہیں، یوٹیوب پہ جواب دیتے ہیں، ہمارے بارے میں یہ کہا گیا، ہمیں وہ، کیونکہ ظاہر ہے پختگی نہیں ہے، پختہ عزم جو ہے وہ حوصلے توڑنے کے لیے ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا یہ کام جو ہوتا ہے وہ حوصلے پست کرنے کے لیے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ کر جواب دیتے ہیں، جو آ کر بتاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کچھ بھی کہہ لو، لوگ کتنا ہی بول لیں، کتنی ہی برائی کر لیں، کتنا کچھ کر لیں، وہ کوئی جواب نہیں دیتے، وہ اپنے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ لیکن وہ صرف، آپ رہبر معظم کو دیکھ لیجئے، کتنی تنقیدیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ برا کہتے ہیں، کیا کچھ مذاق بہت سے لوگ ان کا اڑا رہے ہوتے ہیں، جو ان کے اینٹی ہیں، جو اینٹی ولایت فقیہ ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی رہبر نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے استاد محترم ہیں، کتنے لوگ ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سب عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ، آپ کی پختگی کی علامت یہ ہے کہ آپ جس راہ پہ چل رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ راستہ درست ہے، میں صحیح راستے پر ہوں، میں گمراہ نہ کر رہا ہوں، نہ میں گمراہ ہوں، کیونکہ راستہ صحیح ہے، پختہ عزم ہے، ایسے مضبوط لوگ اپنے راستوں پر قائم رہتے ہیں۔ شیطان صرف لوگوں کا کام ہوتا ہے، وہ شیطانیت پیدا کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، لوگوں میں تذبذب، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور آخر لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں بھی جو لوگ پختہ عزم رکھتے ہیں، پختہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی ان لوگوں کے بہانوں میں نہیں آتے۔ تو یہ شیطان
का काम होता है कि इंसान को सिर्फ छोड़ता है, आगे फिर इंसान खुद ब खुद उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। रोजा भी यही चीज है, आपके पुख्ता अज़्म, आपके पुख्ता इरादे का नाम है रोजा। परवरदिगार आलम ने जो एहतमाम किया है ना हमारे लिए नेमतों का, ये तह दर तह नेमतें दी हैं। बहुत खूबसूरत चीज है ये कि जिस तरह एक है पहली तह पर कुछ नेमतें हैं जो खुदा ने पहली तह पर रखी हैं, रिस्क है, औलाद है, घर बार है, बहुत सी ऐसी बेशुमार नेमतें हैं परवरदिगार आलम ने पहली तह पे रखी हुई हैं। एक आम बंदा भी उसको आराम से हासिल कर लेता है, आराम से ले लेता है, उसके लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नेमतें सामने हैं, पहली तह पर है, इंसान लेता है, हासिल करता है और शुक्र खुदा कर लेता है। लेकिन कुछ नेमतें खुदा ने तह ब तह रखी हैं, पहली तह के बाद दूसरी तह, फिर तीसरी तह, फिर चौथी तह। जिसको वो नेमत दूसरी तह से हासिल करनी यानी मजीद नेमतों की गहराई में जाना है तो वो कोशिश करेगा उसकी गहराई में जाने के लिए। एक अज़्म, उसका अज़्म उसको गहराई में लेकर जाएगा, उसका इरादा उसको गहराई में लेके जाएगा। ये इबादतें बिल्कुल ऐसी ही नेमतें हैं। ये जो इबादतें खुदा ने अता की हैं, ये जो वक्त खुदा ने अता किया है, ये जो महीने खुदा ने इतने हसीन अता किए, बिल्कुल वैसी ही तह दर तह नेमतें हैं। जो गवास होते हैं, जो गौताजन होते हैं, वो इसकी गहराई में उतरते हैं। खुदा ने हकीकी मोतियों को, कीमती सरमाए को, कीमती मोतियों को, हकीकी नेमतों को बहुत गहराई में रखा हुआ है। ये वो लोग हासिल करते हैं जो दायमुस सलात होते हैं, जो हर वक्त हालत नमाज में होते हैं। वो लोग पा जाते हैं, वो लोग उस मंजिल को पा जाते हैं, उस चीज को हासिल कर लेते हैं। कैसे हासिल करते हैं, उनका हासिल करना कैसे होता है? हमारे जहन में अमूमन ये होता है कि दायमुस सलात यानी जो हर वक्त नमाज पढ़ता रहता है, बस उसको और कोई काम नहीं है, उसने कमाना नहीं है, उसने खाना नहीं है, उसने पीना नहीं है, उसने पकाना नहीं है, वो बस मुसल्ले पर बैठा है और वो नमाज पढ़ रहा है, बस यही दायमुस सलात है। नहीं, इसको दायमुस सलात नहीं कहते। हम जैसे लोग वो हैं कि जो नमाज पढ़ते हैं तो हम नमाज में नहीं होते, मतलब नमाज में भी नमाज में नहीं होते। हम खुशू से हमारी नमाज नहीं होती। नमाज में हमें बच्चों का ख्याल होता है, नमाज में हमें दरवाजे पर कौन आया है इसका ख्याल होता है, नमाज में हमें तमाम भूली हुई चीजें याद आती हैं। ये हमारी नमाज है, हमारी नमाज इस किस्म की है। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं कि जो आम अमूर जिंदगी भी अंजाम दे रहे होते हैं, जो अपना दुकान पे जा रहे होते हैं, जो अपने जॉब पे जा रहे होते हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, जो अपना आम अमूर घर के खाना पका रहे हैं, जो अपने आम अमूर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नमाज की हालत में है। यानी फिर भी वो अपने रब से मुत्तसिल हैं। उनका हर काम उस तरह हो रहा है जैसे रब चाहता है, गोया कि उन्होंने रब को पा लिया है, उनके हर काम में खुदा है। इसको दायमुस सलात कहते हैं। वो जाहिरन आपको हालत नमाज में नहीं लग रहे, लेकिन वो हकीकतन अपने रब से, नमाज यही है ना, आपके रब के साथ ताल्लुक जोड़ देती है नमाज। इसी को हालत नमाज कहते हैं। यही सलात है, यही नमाज है। ये रब्त जुड़ जाता है बंदे और खुदा के दरमियान। बाज लोग होते हैं ऐसे जो दायमुस सलात होते हैं, हर वक्त हालत नमाज में अपने रब से इतने करीब होते हैं। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमाना है कि जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। परवरदिगार, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। वाकई सब कुछ हासिल परवरदिगार आलम है, हमारा सब कुछ परवरदिगार आलम है। जो कुछ हम कर रहे हैं जिंदगी में, इस हयात में जो कुछ हम कर रहे हैं, असल में हमें बनाया ही इसलिए गया है कि हमें रब मिल जाए। हम खुदा को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम खुदा को पाने के लिए, उस मकाम तक पहुंचने के लिए, अपने परवरदिगार आलम की कुर्बत हासिल करने के लिए तो जद्दोजहद कर रहे हैं। रोजा ज़ाहिरन मुशक्कत है, तकलीफ दे है, लेकिन बाज लोगों के लिए इसमें लज्जत है। जब इंसान आशिक हो जाता है रब का, जैसे इमाम हुसैन है, कितने खूबसूरत अंदाज से कह रहे हैं, परवरदिगार उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। यानी इतना इश्क, इतनी मोहब्बत अपने रब से, अपने खालिक से, अपने मालिक से इमाम हुसैन को है। इतनी कुर्बत है। और इन हस्तियों से इश्क करते कैसे हैं खालिक से, ये तकलीफें खालिक के इश्क में उठाते कैसे हैं, वो इन हस्तियों से सीखना चाहिए। जैसे इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ जो
उस दिन भी, अभी चंद दिन पहले भी आपके दरमियान में बयान हुई थी दुआए अबू हमजा सुमाली, जिसमें इमाम सैयद सज्जाद बहुत खूबसूरत अंदाज से परवरदिगार आलम से दुआ गो हैं, परवरदिगार आलम से गुफ्तगू कर रही हैं, परवरदिगार आलम के सामने बयान कर रहे हैं। तो इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम मेरी जानिब से कोताही ही कोताही है। इमाम पाको पाकीज़ा हस्ती वो फरमा रहे हैं कि मेरी जानिब से मेरे रब कोताही ही कोताही है, और तेरी जानिब से लुत्फ और रहमत ही रहमत है, लुत्फ ही लुत्फ है, रहमत ही रहमत है, करम ही करम है। और फिर फरमाते हैं इमाम कि मेरे आका या मेरे परवरदिगार आलम जब मेरी नज़र अपने गुनाहों पर पड़ती है तो मैं मुझ पर खौफ तारी हो जाता है। ये इमाम फरमा रहे हैं, और हम इतने शकीउल क़ल्ब हो चुके हैं कि हम अपने गुनाहों की तरफ निगाह भी नहीं करते। इमाम फरमा रहे हैं कि परवरदिगार आलम जब मेरी निगाह अपने गुनाहों पर पड़ती है मुझ पर खौफ तारी हो जाता है, लेकिन जब तेरी रहमत पर निगाह पड़े तो मैं उम्मीद हो जाता हूँ, मेरी उम्मीद बढ़ जाती है, मेरा हौसला बढ़ जाता है कि परवरदिगार आलम माफ़ करने वाला है, वो माफ़ कर देगा। उम्मीद खुदा से रखनी चाहिए, लेकिन वो उम्मीद पुख्ता इरादे के साथ, वो उम्मीद इश्क़ परवरदिगार आलम, ये उम्मीद यकीन के साथ, पुख्ता अज़्म के साथ हो तो परवरदिगार आलम ज़रूर कबूल करता है। जिस तरह से एक वाक़या है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने का, कि एक शख्स एक जगह पे रहा करता था बगदाद में। इमाम जब गलियों से गुजर रहे थे तो इमाम एक गली से गुजरे कि जहाँ पर एक घर से मौसीकी की, गाने बजाने की आवाज़ आ रही थी। इमाम ने देखा कि उस घर से एक औरत निकली है, एक कनीज़ निकली है, ग़ालिबन वो हाथ में उसके कूड़ा था, और वो कूड़ा फेंकने के लिए जब बाहर आई, उस घर से निकली, इमाम वहीं पर रुक गए। इमाम मूसा काज़िम वहीं पर रुक गए, और रुक कर इमाम ने उस कनीज़ से पूछा कि ये जो साहिबे घर है, ये जो साहिब है इस घर का, ये बंदा है यानी अब्द है या ये गुलाम है या आज़ाद है, यानी अब्द है, बंदा है या आज़ाद है। उसने कनीज़ से पूछा, उन्होंने कनीज़ से पूछा इमाम ने, तो उस कनीज़ ने बड़ी हैरत से कहा कि क्या आप बशर को नहीं जानते हैं? इसे तो पूरा शहर जानता है, ये तो एक बहुत नामी गिरामी शख्स है, लोग जानते हैं, यहाँ का बड़ा अमीर शख्स है, तो क्या आपको नहीं पता? ज़ाहिरन ज़ाहिर सी बात है कि ये साहिबे घर, इसकी मैं कनीज़ हूँ, जी आज़ाद है। तो इमाम ने फरमाया कि हाँ, वाक़ईन आज़ाद ऐसे ही होते हैं। ये कहकर इमाम चले गए, क्योंकि कनीज़ काफ़ी देर तक दरवाजे पर इमाम से गुफ्तगू कर रही थी। जब वो वापस आई तो उस शख्स ने पूछा अपनी कनीज़ से कि तुम किससे गुफ्तगू कर रही थी, किससे बात कर रही थी इतनी देर से? तो उसने कहा कि बाहर एक शख्स आया था और इस तरह से कह रहा था, मुझसे सवाल कर रहा था कि ये साहिबे घर जो है, ये अब्द है या आज़ाद है, गुलाम है या आज़ाद है। तो मैंने उसको बताया, उसने पूरा किस्सा बयान किया। तो उसने पूछा कि उसका हुलिया क्या था? फ़ौरन कनीज़ ने बताया इस तरह से वो आया था वो शख्स। तो वो रिवायतों के जुमले कि वो नंगे पाँव था। वो उसी तरह नंगे पाँव बहुत तेज़ी से भागा, दौड़ता हुआ, वो लोगों से पूछता हुआ इमाम का पता, और इमाम जहाँ पर मौजूद थे वहाँ पर पहुँचा और इमाम के कदमों में गिर गया और जाकर उसने तौबा की। उसने कहा कि इमाम, मैं समझ गया, आपके जुमलों को समझ गया। उसने कहा कि इमाम, मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं वाक़ईन बंदा हूँ। हाँ, मैं अपनी हकीकत को भूल गया था। मैं भूल गया था कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मैं भूल गया था कि मैं खुदा का गुलाम हूँ। मैं भूल गया था कि मैं अब्द खुदा हूँ। आपने मुझे आज वो याद दिला दिया। उसी वक़्त वो शख्स घर आया, घर आके उसने तमाम मौसीकी की जो तमाम चीज़ें थी, रिवायतों के जुमले में जो तमाम चीज़ें उसने बाहर फेंकी, और उसके बाद से वो नंगे पाँव फिरने लग गया। जहाँ भी फिरता था, जहाँ जाता था, वो नंगे पाँव था। लोगों ने पूछा कि तुम नंगे पाँव क्यों फिरते हो? तो उसने बहुत खूबसूरत जुमला, जो आपके और मेरे लिए वाक़ईन ये जुमला सब कुछ, हम आपके और मेरे लिए सब कुछ होना चाहिए। जब लोगों ने पूछा कि तुम क्यों फिरते हो? तो उसने कहा कि मैं इसी हालत में रहना चाहता हूँ, जिस हालत में मैं इमाम के पास जाकर अपने गुनाहों की तौबा तलब कर रहा था। मैंने जिस वक़्त तौबा की है इमाम से अपने गुनाहों की, उस वक़्त मैं नंगे पाँव था, और मैं चाहता हूँ मैं अपनी उसी हालत पर कायम रहूँ। मैं उसी हालत में रहना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ऐसे गुनाहगारों की तौबा को भी कबूल करता है। ऐसे लोगों की तौबा को परवरदिगार आलम, जो ये वाक़ईन वो लोग हैं जो बिल्कुल पलट गए। इसको कहते हैं इनकलाब बर्पा करना अपने वजूद के अंदर, जो बिल्कुल पलट जाए।
इतना एकदम से ऐसा पलटे, ऐसा इनकलाब बरपा हो रूह के अंदर, ऐसा इनकलाब बरपा हो नफ्स के अंदर, ऐसा इनकलाब बरपा हो वजूद के अंदर, इस अंदाज से बरपा हो कि उसे ख्याल आ जाए कि बस अब मैंने कोई गुनाह नहीं करना, जो कुछ किया था उसकी माफी तलब, और मैं अब उसी हालत में रहना चाहता हूँ। अब मैं गुनाहों से पाकीज़ा जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं उस पाकीज़गी की हालत में रहना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज इंसान के लिए अपने लिए इस्तग़फ़ार है, अपने लिए अपने रब से तौबा है, अपने लिए अपना इरादा मजबूत करके, मुस्तहकम करके अपने गुनाहों की माफी है कि मेरे रब, मैं अपने गुनाहों की माफी तेरी बारगाह में पेश करने के लिए आया हूँ कि तू ही माफ करने वाला है, तू ही मेरी सांसों का मालिक है, तू ही मेरी हयात का मालिक है, तू ही मेरी जिंदगी का मालिक है, मेरे गुनाहों को तू बख्शने वाला है। ये हकीकी तौबा होती है, और हकीकी तौबा को परवरदिगार आलम जरूर कबूल करता है। लेकिन हकीकी तौबा में ये इनकलाब अंदर से उठना चाहिए। ये बहुत मुकद्दस इनकलाब होता है। ये तौफीक हर किसी को नसीब नहीं होती, ये तौफीक किसी किसी को नसीब होती है। जो ये इनकलाब इंसान के वजूद के अंदर से उठता है और जाहिर होता है तौबा की शक्ल में, तौबा की सूरत में। इस इनकलाब को, क्योंकि हम ज़ाहिरन जहाँ हम रह रहे हैं, जिस माशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस माशरे में हमारा उठना बैठना है, हमारा चलना फिरना है, क्योंकि इस माशरे में पूरा का पूरा माशरा बिगाड़ का शिकार है, पूरा का पूरा माशरा मासियत का शिकार है, पूरा का पूरा माशरा गुनाहों का शिकार है, और हम सब के सब इसमें डूबे हुए हैं, इसमें गर्क हो चुके हैं, और मुसलसल हमारा जिन जिन से राबता है वो भी हमारी तरह के ही इंसान है, वो भी मासियत खार है, वो भी सब कुछ है। तो हमें करना क्या है? हमें कब ये मौका मिलेगा, हमें कब ये फुर्सत मिलेगी कि हम एक निगाह अपने गुनाहों की तरफ डालें, एक निगाह हम अपने कब पछताएंगे हम, कब हमें याद आएगा खुदा? इसीलिए परवरदिगार आलम, क्योंकि हमारे चारों तरफ हमारा माहौल, हमारा माशरा, हमारा रहन सहन, हमारे घरों के माहौल, हमारे खानदानों के माहौल, हमारे फंक्शंस, हमारा आना जाना, हमारा उठना बैठना, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा मीडिया, हमारा सब कुछ क्योंकि बिल्कुल मासियत का शिकार है, बिल्कुल गुनाहगार है, गुनाहों का शिकार है, और शैतानत हमारे वजूद के अंदर और इन तमाम हमारे पूरे माशरे में भर चुकी है। तो क्या चीज है कि जो हमें इस तरफ लेकर आएगी? ये फुर्सत, ये रमजान परवरदिगार आलम ने बेहतरीन फुर्सत, जब सबके दिल नर्म हुए हुए होती हैं, जब सब कुरान की तरफ रजू करना चाहते हैं, जब सब कुरान से हिदायत हासिल करना चाहते हैं, जब सब घरों में इबादत का एक माहौल बना हुआ होता है, उस वक्त परवरदिगार आलम ये फुर्सत अता करता है कि तुम अपने पछताओ, अपने गुनाहों पर पछताओ, अपने दिल को नरम कर लो, अपने वजूद को नरम कर लो, अपने अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अपने रब अपने अपना कसास करो, अपने अमल जो तुमने अंजाम दिया है। मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का फरमाना है कि अपने बदन से इंतकाम लो, यानी अपने अपने बदन का कसास करो, अपने अपने आप से कसास करो। जो कुछ हराम से तुमने अपने वजूद पर परवान चढ़ाया था, जिसने सूदखोरी की है, जिसने खुम्स अदा नहीं किया, जिसने ज़कात अदा नहीं की, ज़ाहिरन वो माल खुद खाया है। तो जो कुछ वो तुम खुद खा चुके हो, तुम्हारे अंदर जो कुछ जा चुका है, तुम्हारे अंदर जो कुछ माल दूसरे का जा चुका है, तुम्हारे अंदर जो कुछ गसब होकर तुम्हारे वजूद के अंदर जा चुका है, जो कुछ तुम खा चुके हो, तुम्हारे वजूद में उतर चुका है, जो तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन गया, तुम्हारे खून में शामिल है, तुम्हारे गोश्त में शामिल है, तुम्हारी हड्डियों में शामिल है, यानी हड्डियों में हराम है, तुम्हारी हड्डियां हराम से बन चुकी हैं, तुम्हारा गोश्त हराम से बन चुका है, तुम्हारा खून हराम से बन चुका है। ये सब कुछ जो तुम्हारे वजूद में बन चुका है, इसको पिघला दो, अपना कसास करो, इसको पिघलाओ, इसको खत्म करो, और फिर नए सिरे से, ये तौबा है। इस वजूद को पिघला कर, जो तुमने तमाम बुरे कामों से, मासियत से, गुनाहों से, हराम से कमा कर जो कुछ तुमने अपने वजूद को बनाया है, इसको तहलील कर दो, इसको पिघला दो, इसको खत्म कर दो, और फिर नए सिरे से परवान चढ़ाओ अपने वजूद को इश्क खुदा के साथ, तौबा के साथ, इबादत के साथ, अपने रब की बारगाह में उसकी कुर्बत के साथ दोबारा से शुरू करो, इस चीज़ की इब्तिदा करो। बेहतरीन मौका और बेहतरीन फुर्सत है आपकी और मेरे पास कि हम मुसलसल अपनी निगाहों पर, अपने गुनाहों पर निगाह करें, अपनी मासियतों पर निगाह करें, आइंदा ना करने के लिए परवरदिगार आलम से हिम्मत, जुर्रत और हौसला तलब करें। दुआ है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार आलम
ہمیں یہ حوصلہ، ہمیں ہمت عطا کرے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی تیری بارگاہ میں طلب کر سکیں۔ تو نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے، تو نے ہمیں یہ فرصت عطا کی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس فرصت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم سے التجا ہے تمام مراجع الزام خصوصیت سے رہبر معظم سید علی خامنائی، قائد مقامت حسن نصر اللہ اور ہمارے استاد محترم سید جواد نقوی کو اپنی حفظ و سلامتی میں رکھ، اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔